हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ऑफ इन केस ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एरिन के लिए। तो ये हेलो एल्केन्स क्या हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। हेलोजिनेटेड कंपाउंड मतलब आप समझिए, हमारे जो पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन ग्रुप दिए गए हैं वो हमारे तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। फ्लोरो इन टॉप ऑफ पीरियडिक टेबल, आइडो इज बॉटम ऑफ टेबल, द हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। तो इनकी हम बात करते हैं। हेलोजिनेटेड कंपाउंड जहां भी ऐड हो जाते हैं वहां पे हमारा हेलो एल्केन या हेलो एरिन बन जाता है, कोई भी ग्रुप्स लग जाते हैं। तो हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करके वहां पे एक एल्कीन पे कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं। वो कार्बोकैटायन जब जनरेट हमारा हो जाता है, उस कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं, कार्बोकैटायन आ जाता है, उस पे फर्दर हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HBr एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट करता है। तो एसिड क्लोराइड हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारा है HF, HCl, HBr, HI। ये हमारे एसिड क्लोराइड हैं। इनके साथ शिफ्ट होकर 1,2 हाइड्राइड 1,2 मिथाइल शिफ्ट करता है। तो ये हमारी रिएक्शन किसके साथ होती है? एल्कीन के साथ। तो एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई भी एल्कीन होता है उनके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख के जाइएगा, कहीं भी स्किप मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहीं भी करते हैं, ये हमारा ये हमारा यूजफुल बहुत है हमें सभी के लिए। तो आइए देखते हैं। हेलो एल्केन आर हेलो एल्केन आर हेलो एरिन्स। तो हम बात कर रहे हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट आर 1,2 हाइड्राइड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोले या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोले, ये हम करते हैं। तो दिया गया हमारा कंपाउंड दिया है, जो कंपाउंड दिया गया है उसका देखिए क्या दिया गया है? CH3 हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड दिया गया है। तो इसका नाम क्या होगा? हम काउंटिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं काउंट करके। देखिए इसका 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 4 कार्बन की चैन है तो ब्यूटेन। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये कंपाउंड है। ये रिएक्ट किसके कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ, ये रिएक्ट करेगा। और ये फॉर्मेशन क्या कर रहा है? ये कंपाउंड बनना है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं दोस्तों। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके हम इसका सोल्यूशन को हल करते हैं। आइए देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। देखो तो हमारा जो जनरल कंपाउंड बनेगा, तो हमारा बन जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 CH3 Br, ये कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन होगा। तो ये कंपाउंड है। अब इसके मैकेनिज्म करते हैं, HBr डालते हैं तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ये क्या है? ये जो एल्कीन है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
ये एनसिमेट्रिकल एल्कीन है और रिएक्ट किससे कर रहा है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ये जो रिएक्शन हो जाती है मार्कोवेनिकॉफ एडिशन होती है, मार्कोवेनिकॉफ एडिशन, एडिशन हो रहा तो एडिशन रिएक्शन होती है, मार्कोवेनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, तो मैकेनिज्म कैसे करते हैं, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म करते हैं इसका फर्स्ट स्टेप। तो कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन होगी, ये हमारी जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट SN1 रिएक्शन है। क्यों, इसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन ये होती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हमने कंपाउंड लिख लिया HCH3 CCH3 हाइड्रोजन प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये एसिड कैटालाइड है, तो HBr को हम क्या लिख सकते हैं, HBr को हम लिखते हैं H प्लस Br माइनस, ये आयनिक फॉर्म में होता है HBr एसिड, H प्लस Br माइनस एक आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म में होने की वजह से ये कैसे रिएक्ट करता है, तो पहले हम एसिड कैटालाइज कराएंगे, रिएक्शन जब एसिड कैटालाइज करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड फर्स्ट टाइम अटैक करेगा H पे, एसिड पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो रहा है इस पोजीशन पे। इस CH2 में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मार्कोवेनिकॉफ एडिशन रूल कहता है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे वहां पर हम ऐड करते हैं H प्लस। तो यहाँ पे ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन आइटम, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिस पोजीशन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये वाला है हाइड्रोजन, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड चैन है, अनसिमेट्रिकल चैन है, इसलिए ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस पोजीशन पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा CH2 से CH3 में चेंज होगा, ये कार्बोकैटायन H प्लस जो है यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड CH प्लस CH3। अब ये हमारा एक कार्बोकैटायन बन गया है। इस कार्बोकैटायन में क्या होगा, ये कार्बोकैटायन में क्योंकि मिथाइल जो है बल्की ग्रुप है, हाइड्रोजन हमारा कम लेस बल्की ग्रुप है, तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्राइड यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो CH2 बन जाएगा। यहाँ से जो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा CH3 कार्बोकैटायन CH2 CH3 ये बन गया हमारा। अब इस पे हम क्या करेंगे, ब्रोमीन ऐड, ये कार्बोकैटायन बन गया, इस पे हम Br माइनस ऐड करेंगे, तो Br माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो Br ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड CH3 Br CH2 CH3। तो ये कंपाउंड हम बन गए, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, क्योंकि जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगे हों वहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल कामा डैश 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये हमारा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होके ये कंपाउंड से हमें ये फॉर्मेशन हुआ। ये कौन सा SN1 रिएक्शन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन हो रही है क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शंस है। पहले क्या बना, फर्स्ट स्टेप में जब एसिड कैटालाइज एसिड अटैक करता है तो कार्बोकैटायन जनरेट होता है फर्स्ट स्टेप में, उस कैटायन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट, ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। तो क्या बनता है, पहले हमारा जब कभी कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, तो पहला इंटरमीडिएट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनता है SN1 में। तो हम एसिड कैटालाइज रिएक्शंस होती है, पहला फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट, आफ्टर इंटरमीडिएट कैन बी रिएक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फर्दर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर हम बात करने वाले हैं जो हमारा ये है, ये कितने डिग्री ऑफ कार्बन है, ये 2 डिग्री ऑफ कार्बन है। देखिए 2 डिग्री ऑफ कार्बन है, एक मिथाइल 2 मिथाइल सेट है 2 डिग्री कार्बन, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, तो 1,2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो प्रोडक्ट का नाम हो गया 2 मिथाइल 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसके बाद तो जो ये कंपाउंड, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। फर्दर इस पर रिएक्ट करता है ब्रोमीन, मोर स्टेबल कार्बो, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन मोनो हैलाइड्स, मोनो मिथाइल। तो इस तरह हम इसको फॉर्मेशन करते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट का डिफिनीशन के हिसाब से हम ये हल करते हैं। इसके बाद तो ये हमारा जो कार्बोकैटायन ये कंपाउंड बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 99% बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवेनिक एडिशन। फिर हम बात करने वाले हैं पेंटेन टू ईन की, पेंटेन टू ईन, तो पेंटेन टू ईन में सेम एडिशन होगा, इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। पेंटेन टू ईन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब 3 डिग्री वाला बनेगा, वो बनेगा 55%, जो 2 से बनेगा वो हमारा 45% बनेगा। 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसमें इन केस इसमें 1 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है HBr में। यदि हम पेरोक्सी एसिड यूज कर लें, पेरोक्सी एसिड, तो हमारा ये जो कंपाउंड बनेगा, यदि हम इसी में हम कह दें कि हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर रहे हैं, ये ना करके यदि इसमें हम पेरोक्साइड यूज कर लें, पेरोक्साइड्स यूज कर लें, तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। इसे हम देखते हैं, तो हम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अनसिमेट्रिकल ही रहेगा और HBr है, और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, पेरोक्साइड का बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जब हम यूज करेंगे, तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला है C6H5CO का होल ट्वाइस O2, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको हम यदि ओपन करके लिखें तो हो जाता है C6H5COOCO दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड।
परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड नेम है इसका, तो बेंजॉइल परऑक्साइड यूज करते हैं, तब हमारा इसमें कार्बोकेटायन ना जनरेट होके जो कंपाउंड हमारा बनेगा, हाइड्राइड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी नहीं होगी, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पर CH2Br बनेगा। ये कंपाउंड इन केस आप केवल HBr के केस में ये प्रोडक्ट बनने की संभावना रहेगी। जब हमारा परऑक्साइड होगा तो टर्मिनल ब्रोमाइड बनेगा, टर्मिनल पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। जो H+ पार्ट है हमारा 2 नंबर कार्बन से अटैच हो जाएगा और 1 कार्बन से ब्रोमीन अटैच होगा, जो टर्मिनल हैलाइड्स बोलते हैं, टर्मिनल हैलाइड्स प्रोडक्ट बनेगा, टर्मिनल हैलाइड्स प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा टर्मिनल हैलाइड्स बनेगा, तो टर्मिनल हैलाइड्स प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा इन केस ऑफ परऑक्साइड के यूज के केस में बनेगा। और यदि इसमें HCl या RHI के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, हम इसके साथ हम ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं करता है, ये केवल नॉर्मल रिएक्शन करेगा। तो हमारा जो इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म में, वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन SN2 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा, क्योंकि ये हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन इस टाइम sp2 है इस कार्बन का, लेकिन उसका जब हमारा वो कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड हमारा बनेगा CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन जब शिफ्ट हो जाएगा या क्लोरीन या आयोडीन लग जाएगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह हम इनको जस्टिफाई करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात हम करने वाले हैं पेंटीन 2इन की बात करने वाले हैं। पेंटीन, तो पेंटीन 2इन, तो बात करने वाला है पेंटीन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये पेंटीन 2इन है। पेंटीन 1 2 3 4 5 6 5 पेंटीन, इसको बोलते हैं पेंटीन पेंट 2इन, पेंट 2इन बोलते हैं, पेंट 2इन। पेंटुइन बोलते हैं इसको, पेंटुइन। और ये रिएक्शन किससे कर रहा है, यदि हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें कोई हम हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कर सकते। इसमें 2 प्रोडक्ट आर फॉर्मेशन, यदि हम यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा ये बनेगा। ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। 2 प्रोडक्ट आर फॉर्मेड इन केस ऑफ, क्योंकि इसमें टर्मिनल एल्कीन नहीं है। जब टर्मिनल एल्कीन होती हमारी तब तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इस केस में आइसोमर मिक्सचर बनेगा। एक हमारा 55% बनेगा, एक हमारा 45% बनेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, यदि हम बात करें तो पहला प्रोडक्ट बनेगा, पहले हाइड्रोजन यदि हम यहां शिफ्ट कर लेते हैं, यदि हम बॉन्ड H+ यहाँ पे दिखा देते हैं, इस कार्बन पे H+ दिखा देते हैं, यहाँ पे H+ यदि अटैक कर लेता है, इस कार्बन पे H+ आ जाता है, तो क्लोरो हमारा यदि H+ यहाँ पे ऐड हो रहा तो ये पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बन कटायन बनेगा, तो क्लोरीन फिर यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा। देखो H+ यहाँ पे यदि ऐड हो जाता है तो क्लोरीन आके ये यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो कार्बोकेटायन पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। क्लोरीन ये जो होते हैं H+ Cl- फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में होते हैं, एसिडोइड्स आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो ये रिएक्ट करेंगे तो पहला प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ये SN2 ही मैकेनिज्म होगी, SN2। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHCl प्लस CH2, सॉरी यहाँ पर CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 ना CH होगा, तो CH2 CH3 पहला प्रोडक्ट ये बनेगा।
ये हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट प्लस CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, ये 2 प्रोडक्ट आर फॉर्मेट होंगे। इसमें दोनों हमारे प्रोडक्ट जो बनेंगे मिक्सर फॉर्म में बनेंगे। मिक्सर फॉर्म में बनने की वजह से ये मिक्सर फॉर्म प्रोडक्ट बनेंगे। तो इन मिक्सर फॉर्म प्रोडक्ट में ये जो हमारा बनेगा ये 55% कंपाउंड बनेगा, अप्रॉक्स 55% अप्रोक्सीमेट, और ये कंपाउंड हमारा 45 अप्रोक्सीमेट बनेगा 45%। दोनों के जो नेम्स हो जाएंगे हम बोल सकते हैं, नंबरिंग चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से, 1 2 3 4 5। देखो 5 नंबरिंग है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो क्लोरो 3 क्लोरो पेंटेट, इसका नाम हो जाएगा 2। यहां से फिर नंबरिंग करेंगे जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पे नंबरिंग कर लिया। तो 5 नंबर कार्बन चाहिए, तो पेंटेन चाहिए, तो 2 पोजीशन 2 नंबर ऑफ कार्बन से क्लोरीन, तो 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन जो कंपाउंड बनेगा अप्रॉक्स 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा। 2 प्रोडक्ट आर फॉर्मेट, तो 2 क्लोरो जो पेंटेन होगा 55% फॉर्मेशन होगा, और जो 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा वो हमारा 45% कंपाउंड बनेगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट होगा, मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा अप्रोक्सीमेट माइनर, क्योंकि इसके कंपेयर में माइनर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट ऊपर का बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्लोरीन का बॉन्ड है, मेजर माइनर 2 कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो गए इस केस में। फिर इसके बाद SN2 रिएक्शन है, कन्फर्म SN2 रिएक्शन है, क्योंकि इस केस में जब कार्बोकेटायन बनेगा तो हाइड्राइड कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। तो इसमें यदि हाइड्राइड यहाँ पहले लग गया, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो ये मेजर बन जाएगा, ये माइनर बन जाएगा, तो 2 क्लोरोपेंटीन। इसके बाद तो हम बात करते हैं इस केस में, इसी केस में हम बात करें आगे। चलो हम देखते हैं क्यों ये मेजर बना गया, ये माइनर बनेगा। तो यदि हम इसकी मेजर माइनर की बात करें, तो इसमें जो हम यदि इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे कंपाउंड उतने ही स्टेबल होगा और मेजर बनेगा। ये डिसाइड करता हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम इसको देखते हैं, तो इसमें देखिए CH3 CH2 CH प्लस, यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये हमारा CH2 बन जाता है CH3। तो इसमें देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं, एक बार आप देखिए 2 to 4 to 4 केवल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 हाइड्रोजन यहां से सिमिलर है। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे, ओनली 4 पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। और जबकि इसमें हम दूसरे की बात करें, दूसरे कंपाउंड की, तो इसमें देखिए CH3 CH2 प्लस CH3, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर मिथाइल के साथ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, एक इसके साथ नहीं, 3 प्लस 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे, 5 हाइपर
कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसके साथ 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके 2 + 2 कितने 4, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसके बनेंगे और इसके 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। जो हाइपर, जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे वो हमारा मोर स्टेबल बनेगा, जिसमें कम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे तो इसे लेस स्टेबल। तो ये 45% कंपाउंड पॉसिबल है, ये वाला कंपाउंड, और ये वाला कंपाउंड जो हमारा 55% पॉसिबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट में हम SN1 रिएक्शन की बात की, मार्कोवेनिक एडिशन हुआ और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी देखा। इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 5 बनेंगे। यदि नहीं याद, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यदि हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करते हैं इस केस में, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, मैं ये नीट IIT के लिए ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, कभी भी स्किप मत करना, ये आपके लिए बहुत, और नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के अनुसार दो स्टेबल जो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में भी प्रश्न छोटे छोटे आते हैं। ये कौन सी मार्कोवेनिक एडिशन है, एंटी मार्कोवेनिक एडिशन होगा, किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना, ये फॉर्मेशन के बारे में, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, इन सभी के बारे में बराबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर ईयर। तो इस तरह आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसके साथ फिर हम बात करने वाले हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हेलो एल्केन में अब हम बात करेंगे एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है? एलाइलिक जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हम करते हैं, मतलब जब एल्कीन में कोई भी एल्कीन दी है उसमें हम एडिशन हाइड्रोजन का करते हैं, तो रिप्लेसमेंट होता है 1 हाइड्रोजन का। एलाइलिक में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? प्रोपीन। तो 1 प्रोपीन जो होता है एलाइलिक, उसका वाइनाइल होता है, वाइनाइल भी क्लोराइड होता है, एलाइलिक क्लोराइड होता है। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाइनाइल क्लोराइड, वाइनाइल क्लोराइड आर एलाइलिक क्लोराइड या हैलाइड्स। तो वाइनाइल क्लोराइड या एलाइलिक क्लोराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बनते किससे हम प्रिपेयर करते हैं, ये हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? वाइनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है? वाइनाइल हैलाइड्स वो होता है जहां पर एल्कीन होता है। एल्कीन मतलब एथीन मॉलिक्यूल, एथेन होता है। एथेन में 2 हाइड्रोजन का हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा बनता है इथीन मॉलिक्यूल। इथीन या एसिटिलीन बोलते, इथाइलिन बोलते, एथाइलिन। तो एथाइलिन मॉलिक्यूल का यदि हम क्लोरीनेशन करा देते हैं प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट की प्रेजेंसेशन में 773 केल्विन टेम्परेचर पर, यदि हम 773
डिग्री केल्विन के टेम्परेचर पे यदि हम रिएक्शन कराते हैं, एलाइल हो चाहे वाइनाइल हो, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो बनता है एलाइलिक क्लोराइड या वाइनाइल क्लोराइड। तो देखिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया, क्लोरीनेशन करा दिया 773 केल्विन डिग्री पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बने जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है CH2 इस केस में हमारा डाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, एलाइलिक केस वाइनाइल क्लोराइड में, तो वाइनाइल क्लोराइड में डाई प्रोडक्ट बन जाएगा, डाई क्लोरो ग्रुप लग जाएगा, तो हमारा 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। यदि हम एलाइलिक वाइनाइल के लिए हम बात करें, ये हमारा क्या है, इथाइलिन मॉलिक्यूल। इसके बाद हम बात करने वाले एलाइलिक हैलाइड्स की बात करेंगे। हैलाइड्स की जब भी बात करेंगे, जहां हैलाइड्स का नाम मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये हमारे हैलाइड्स हैं। 3 हैलाइड्स, तो प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यदि प्रोपीन लेते हैं और इसका हम एक क्लोरीनेशन करा देते हैं, कितने 773 केल्विन डिग्री पे टेम्परेचर पे, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमारा CH3 CH2 Cl। इसको हम, ये जो नाम है कंपाउंड, ये जो नाम आया, ये कौन सा, ये जो नाम है, तो यहाँ पे यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा वैसे ही रहेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता, तो हमारा ये बन जाता है वाइनाइल क्लोराइड, और ये हमारा एलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड। रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन बाय 1 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो है। यदि हम इसका क्लोरीनेशन देखें तो प्लस और 1, लेकिन ये प्लस माइनस में नहीं होता, यहाँ रेडिकल फॉर्मेशन, जब भी ये टूटेगा रेडिकल फॉर्मेशन होगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, 2 रेडिकल फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ से प्रेजेंट ऑफ 73 डिग्री पर 1 रेडिकल यहाँ से निकलेगा, 1 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा रेडिकल, तो 1 रेडिकल कैन रिएक्ट विद 1 हाइड्रोजन। कैसे होगा, चलो ये CH यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकाल लिया, ये हाफ एरो के रूप में ब्रेक होगा, हाफ एरो में, तो ये बन जाएगा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल बनेगा और प्लस H रेडिकल निकलेगा, तो ये हमारा एक रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा प्लस एक क्लोरीन रेडिकल के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी और दूसरा क्लोरीन इस रेडिकल के साथ बाइंड अप कर लेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से क्या आंसर रिलीज होगा, HCl गैस लिबरेट हो जाएगी, आयनिक फॉर्म में रिबलेट होगी, यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म पॉसिबल होगी। लेकिन डायरेक्ट हीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से H को रिलीज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडिकल मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे, तो रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे पॉसिबल होती है। तो इस तरह हमारा एलाइलिक क्लोराइड बनता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं, एलाइलिक हमारा हो गया क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद यदि यही एलाइलिक क्लोराइड हमारा, हम इसको NBS के साथ रिएक्शन करा दें, यदि इसी को हम NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ, तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ हम यदि रिएक्शन करा देते हैं इसी कंपाउंड को, यदि
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NBS का क्या, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये हमारा CH2 जिस कार्बन है CH2, ये NBS का फार्मूला N ब्रोमो सक्सीनामाइड, तो यहां से ब्रोमीन निकलेगा Br प्लस H माइनस, यहां से निकल के N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और ब्रोमीन कभी भी, जब भी ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ कोई कैटलिस्ट होगा, हम कैटलिस्ट या तो AIBN यूज करते हैं, और सेकंड कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड कैटलिस्ट की यदि हम बात करेंगे तो सेकंड कैटलिस्ट आप देखिए क्या हो सकता है। सेकंड कैटलिस्ट आप थोड़ा सोचिए क्या हम यूज कर सकते हैं, जो हमारा यहां पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बन से हमारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ब्रोमीन, तो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन, दिस प्रोडक्ट, ये हमारा, इसका नाम है प्रोपीन, इसका है NBS, नाम N ब्रोमो N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो नंबरिंग 1 2 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, this compound are formation in case of NBS, यदि NBS लेते हैं तो this product are formation, जो रिएक्शन होती है, और तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इसको हम, जो प्रोडक्ट बनेगा, और NBS जो हमारा सक्सीनामाइड है, ये क्या हमारा एक हाइड्रोजन यहां से निकाल लेता है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक रिप्लेस करेगा इस मिथाइल से, तो NBS का जो फॉर्म जो बनेगा CH2 CONH, ये हमारा सक्सीनामाइड बनेगा। ये सक्सीनामाइड है, इसका नाम बोलते हैं सक्सीनामाइड। ये सक्सीनामाइड फॉर्मेशन हुआ, बाई प्रोडक्ट प्लस सक्सीनामाइड, इसका बाई प्रोडक्ट बना, इससे NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं दोस्तों। तो इस तरह ये फॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यदि हम इसको प्रोपीन को ही थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ, इसी को प्रोपीन को हम सल्फ्यूराइल, इसको हम चेंज कर दें थोड़ा सा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ सल्फ्यूराइल SO2 Cl2 के साथ इसी को रिएक्शन का प्रेजेंस ऑफ 473 डिग्री केल्विन पे कराएं, या यूवी फोटोकेमिकल रिएक्शन हीट, या यूवी लाइट में रिएक्शन, यूवी लाइट में इसकी हम रिएक्शन यदि कराएं, यूवी लाइट में रिएक्शन कराएं 473 डिग्री पे, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड जो रिप्लेस करके फॉर्मेशन करेगा, सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। क्या सल्फ्यूराइल 473 यूवी लाइट में, तो बनेगा क्लोरो CH2C डबल बॉन्ड CH2, दिस प्रोडक्ट वाज फॉर्मेड, नेम 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरोप्रोपीन प्रोप 1 इन का फॉर्मेशन होगा।
जब हम 473 डिग्री कराएंगे, ये केवल टर्मिनल पे ही अटैक कर, टर्मिनल मिथाइल से ही अटैक होगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। और एनबीएस भी जब हम ऐड करेंगे, तब भी हमारा ये यहाँ पे जब एनबीएस लेते हैं तब भी हमारा टर्मिनल एल्काइल से, टर्मिनल मिथाइल, हमारा टर्मिनल ग्रुप मिथाइल से अटैक, और डबल बॉन्ड से ना अटैच होके यहाँ पे टर्मिनल्स के साथ अटैच होगा। तो इस तरह हमारा प्रोडक्ट बनता है। और अब हम नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल क्या होते हैं? जब अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर हम इसको अगले नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके जाइए।